पीयू में इलेक्शनों का माहौल बन चुका है और आज हमारे साथ हैं एचएसए पार्टी के शुभम भारद्वाज, जो जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं। आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। हेलो शुभम जी। नमस्ते जी, मेरा नाम शुभम भारद्वाज है और मैं अब की बार एचएसए पार्टी से जॉइंट सेक्रेटरी का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूं और मैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में पीएचडी स्कॉलर। शुभम जी, अभी सुनने में आ रहा है कि आपने इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने के लिए एबीवीपी पार्टी से एचएसए पार्टी में शिफ्ट हो गए हैं, तो इस चीज़ पे आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि गधे घोड़े कभी इलेक्शन नहीं लड़ते, मनुष्य ही इलेक्शन लड़ते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, डेमोक्रेटिक तरीके से आप उसको शो करना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता इस बात में कोई तकलीफ किसी को होनी चाहिए, कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। दूसरी चीज़ मैं एक आपको बता देता हूँ कि पहले मैं एबीवीपी में निरंतर 5-7 साल से काम करता आया हूँ, स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम करता हूँ। आप मुझे एक दफ़ा ऐसा बता दीजिए कि एबीवीपी में मसल पावर, मनी पावर, बिना पैसे और गाड़ी के बलबूते पे इलेक्शन हुआ हो। एक बार भी आप मुझे बता दीजिए। मैं कहता हूँ गरीब बहुत कठिन वर्ड होता है। मैं कहता हूँ कि मेरे जैसे गरीब आदमी के लिए वहाँ सर्वाइवल नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। आपकी कैंपेनिंग किस तरह की चल रही है इस बार के इलेक्शंस के लिए? कैंपेनिंग बहुत अच्छी चल रही है, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। आज से ही नहीं, काफ़ी समय से इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्लासेस में स्पीच निकाल रहे हैं, सबके साथ बातचीत कर रहे हैं, डिस्कशन अच्छा जा रहा है, बड़ा ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। सब बच्चों को जाके बता रहे हैं स्टूडेंट वेलफेयर के लिए बारे में, बच्चों को बता रहे हैं कि छात्र नीति में और राजनीति में क्या अंतर होता है। मैं बच्चों को बता रहा हूँ कि एचएसए पार्टी पूर्ण रूप से विद्यार्थियों की पार्टी है। हाँ, अभी हाल ही में लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, सभी पार्टियों के लोग वहाँ मौजूद थे। एचएसए पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी थी जो कभी भी लोकसभा, राज्यसभा, चाहे फिर अपना ये विधानसभा के इलेक्शन में कभी भी कंपेनिंग नहीं करती है। पूर्ण रूप से विद्यार्थियों की पार्टी है, विद्यार्थियों के बीच रहती है, विद्यार्थियों की समस्या सुनती है और विद्यार्थियों के लिए ही काम करती है। इस बार के आपकी क्या आइडियोलॉजीज रहेंगी? स्टूडेंट्स के लिए आप कौन से इश्यूज हैं जो रेज करोगे? देखिए, एचएसए पार्टी की शुरुआत से ही विकासवाद की राजनीति रही है। हम स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम करते हैं, यूनिवर्सिटी से बाहर हमारा कोई काम नहीं है, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं जुड़े हैं। तो आइडियोलॉजी की अगर हम बात करें तो केवल और केवल विकासवाद की, यूनिवर्सिटी की प्रगति हो, विद्यार्थियों की प्रगति हो। सबसे देखिए, वैसे तो सभी पार्टियों ने अपने अपने मैनिफेस्टो जारी किए हैं। सबसे यूनिवर्सिटी के अंदर जो मुझे लगता है जो मेन मुद्दे हैं, वो सबसे पहला मुद्दा पीएचडी स्कॉलर्स का है। आप देखिए, बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स ऐसे हैं जिनकी बैठने की व्यवस्था नहीं है बीबी डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं। अभी कोर्स वर्क की फ़ीस बढ़ा के 10,000 समथिंग की है, वो बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। इससे अलग आप देखिए, बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर ऐसे हैं जो अपनी योग्यता के आधार पर यहाँ आए, उनका जेआरएफ नहीं है, उनको स्कॉलरशिप कम से कम 20,000 रुपये का स्टाइपेंड मिलना चाहिए। क्लरिकल स्टाफ से लेकर चेयरपर्सन तक उनसे अच्छे से बातचीत नहीं करता। वो कोई एप्लीकेशन लेके जाते हैं तो उनको डायरी नंबर तक नहीं दिया जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह के मुद्दों पर काम हो और विद्यार्थियों के साथ इस तरह के जो एक, अगर मान लीजिए किसी का सुपरवाइज़र, किसी पीएचडी स्कॉलर का सुपरवाइज़र या तो रिटायर हो गया है या उसने दूसरी यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कर लिया, उसको लावारिस की तरह ट्रीट किया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे पीएचडी स्कॉलर्स को लेक्चर अलॉट होते हैं और गेस्ट फैकल्टी की हम बार बार भर्ती करे जा रहे हैं। गेस्ट फैकल्टी की भर्ती को छोड़कर जब आप रिसर्च स्कॉलर को कोई लेक्चर अलॉट करते हैं, आप जो पैसे उनको देते हैं वो पैसे उनको क्यों नहीं देते हैं? इस तरह के मुद्दे। आप 6 नंबर हॉस्टल जाइए बॉयज़ में, उनके वॉशरूम देखिए, दीवारों से पपड़ी फटी हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे दीवार गिरेगी, आज ही गिरेगी। सो इस तरह की कुछ प्रमुख समस्याएं यूनिवर्सिटी के अंदर है। बीएमएस में जाइए आप, साउथ कैंपस में प्लेसमेंट सेल नहीं है, वहाँ पे कैंटीन नहीं है, साउथ कैंपस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की बिल्कुल भी सुविधा नहीं है। और 10 नंबर हॉस्टल जाइए आप गर्ल्स में, 10 के सामने जो 11 नंबर हॉस्टल्स बन रहा है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है अभी तक। केमिस्ट्री लैब में जाइए आप, इक्विपमेंट नहीं है, पूरे फर्निश्ड नहीं है लैब। सो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं यूनिवर्सिटी, मुझे लगता है, विद्यार्थी फेस कर रहे हैं और उसका निवारण बहुत अति आवश्यक है। और इन मुद्दों पर अब की बार एचएससी अगर काउंसिल में आती है तो इन मुद्दों पर अब की बार हम काम करें। काफ़ी अच्छे मुद्दे हैं आपके। एचएसए पार्टी एक नई पार्टी है, तो देखा जाता है कि कॉलेजेस वगैरह में तो एचएसए पार्टी जीत जाती है, पर पीयू में इतना दबदबा बना नहीं पाती है। इस चीज़ पे आप क्या कहना चाहोगे कि एचएसए पार्टी ऐसा क्या करेगी अब कि वो पीयू में भी वैसी चीज़ ला सकती है जो वो कॉलेजेस में लेके आ रही है? देखिए, मौजूदा 4 कॉलेजों में हमारे अभी प्रधान हैं। एचएसए पार्टी नई पार्टी नहीं है। 2007 में यूनिवर्सिटी कैंपस में एचएसए पार्टी ने पहला इलेक्शन लड़ा था। 2013-2014 में कुलदीप शोराण हमारे जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पर यहाँ आए थे। वो उन्होंने काउंसिल का इलेक्शन जीता था जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पर। 2013 में लास्ट भर्ती हुई थी प्रोफेसर्स की। उस भर्ती में आमरण अनशन पर एचएसए पार्टी के मेंबर बैठे थे, तब जाके प्रशासन को झुकना पड़ा था और वो भर्ती कंप्लीट हुई थी। अभी भी हमारा यही मुद्दा। मैं कहता हूँ कि आप देखिए, यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं, 1 या 2 ही प्रोफेसर अगर वो रिटायर हो गए तो डिपार्टमेंट टूट जाएगा। अभी भर्ती चल रही है एक
प्रोफेसर्स की, पर कंप्लीट तो नहीं हो रही ना। और कंप्लीट भी होगी तो अब मैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से संबंध रखता हूँ, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में एक वैकेंसी आई है, जबकि 13 प्रोफेसर सैंक्शन है। सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन के नाम पर बच्चों को टाल दिया जाता है, ये कह के कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, हमारे पास प्रोफेसर नहीं। तो इतने प्रीमियम इंस्टीट्यूट में इस तरह की कमियां मुझे लगता है कि बहुत सेंध लगा रही है यूनिवर्सिटी को। और अब की बार इन मुद्दों पर एचएसए पार्टी जोरदार काम करेगी और काउंसिल में इन्हीं मुद्दों को लेकर हम काउंसिल में बैठेंगे। एचएसए पार्टी जो है वो पिछले साल प्रेसिडेंट की पोस्ट पे लड़ रही थी और इस बार सीधा वो प्रेसिडेंट से जंप करके जॉइंट सेक पे आ गई है। तो आपको क्या लगता है कि आपको एक साल में रियलाइजेशन हो गई है कि आप कहाँ जीत सकते हो, कहाँ नहीं जीत सकते हो? देखिए, लॉकडाउन के बाद एचएसए पार्टी ने एक साल इलेक्शन नहीं लड़ा, वो हमारी कमियां रही है, उस चीज़ को मैं स्वीकारता हूँ। लेकिन उसके बाद 2022 में हमने इलेक्शन लड़ा है, लोगों ने हमें सपोर्ट किया है, चाहे हमारे कम वोट आए हों, लेकिन लोगों का फिर भी रिस्पॉन्स अच्छा रहा है। अब की बार हम पूरे साल हमने काम किया है। और देखिए, आप कैंडिडेट का फेस देखिए, मैं 5 साल से निरंतर यूनिवर्सिटी के अंदर काम करता आ रहा हूँ, एबीवीपी का आधा कैडर तो मैं ही लेके आ गया हूँ। आप शाम को देखना, मेरे साथ 20 एबीवीपी के लोग मिलेंगे, मेरे साथ कैंपेनिंग करेंगे। इस तरीके से मैं चाहता हूँ, इस तरीके से जहाँ तक मेरी राजनीतिक समझ है, इन चीज़ों को साथ लेके अब की बार काउंसिल में हम बैठेंगे और एचएसए पार्टी इलेक्शन जीत के दिखाएगी। एचएसए पार्टी ने किसी और पार्टी के साथ अलायंस किया नहीं है अभी तक और जॉइंट सेक पे की पोस्ट पे हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है। तो इस कंपटीशन में आप कैसे उभर के आओगे बच्चों के सामने? पहली बात तो हमें लगता है कि हमारे अंदर इतना सामर्थ्य है कि हम जॉइंट सेक्रेटरी का इलेक्शन अब की बार अकेले निकाल सकते हैं, इसीलिए हमने किसी और पार्टी के साथ अलायंस नहीं किया। दूसरी बात, आपने कहा कि आपने क्या क्वेश्चन क्या था आपका? कि आपने अलायंस नहीं किया है और बाकी पार्टियों के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो काफ़ी कंपटीशन है, तो उस चीज़ को आप कैसे देखते हो, कैसे उस चीज़ को कवर अप करोगे आप? एचएसए पार्टी का जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पर केवल एक ही पार्टी के साथ कंपटीशन है, वो है जसविंदर राणा एबीवीपी के। हमारा किसी और पार्टी के साथ कंपटीशन है ही नहीं। मैं नहीं समझता कि कोई और पार्टी जॉइंट सेक्रेटरी की कंटेस्टेंट जितने भी हैं वो हमारे साथ रेस में नहीं। एबीवीपी के जसविंदर राणा वर्सेस शुभम एचएसए। मैं जहाँ तक मेरी राजनीतिक समझ है, मैं समझता हूँ कि एबीवीपी और एचएसए ही फाइट में है जॉइंट सेक्रेटरी में, और सारे तो रेस में ही नहीं है। किसी के पास 500 वोट हैं, किसी के पास 700 वोट हैं। सो और कोई, मुझे नहीं लगता कि और कोई फाइट में होगा, केवल एबीवीपी वर्सेस एचएसए। ठीक है शुभम जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द इलेक्शंस। This was Shubham Bharadwaj from HSA party contesting for joint secretary. For more such interviews, keep watching PU Pulse. Thank you.